तो यहाँ पर बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के बारे में। डेफ़िनेटली आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा या फिर आपने यहाँ पर इनके स्टोर्स में विज़िट किया होगा। कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2001 से काम कर रही है, लेकिन कंपनी ने जिस हिसाब से खुद को एक सर्टेन लेवल पे पहुँचाया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, काबिल-ए-तारीफ़ है। अगर बात की जाए यहाँ पर मार्केट कैप की, तो 55,000 करोड़ के अराउंड है, तो जो कि बहुत ज़्यादा निकल के आती है। 86 का यहाँ पर स्टॉक पीई निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.1 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 है। ये तो डिसेंट सी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट हमें कैसे शो कर रही है, इतना ज़्यादा रिटर्न अपर सर्किट क्यों दिखा रही है। तो कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं और कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट किया, सेल्स किया, वो तकरीबन 2548 करोड़ की है। तो एक क्वार्टर की सेल्स से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी किस हिसाब से भागी हुई है। अब इस स्टॉक में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो स्टॉक की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 75% के अराउंड है, जो कि मैक्सिमम किसी भी शेयर में प्रमोटर रख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सेल्स की बात की जाए तो वो 20% इंक्रीज़ हुई है और प्रॉफिट कंपनी का 40% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि काबिल तारीफ़ है। 3 सालों की सेल्स की बात की जाए तो वो भी 25% अराउंड निकल के आती है। इसके बाद जो इस शेयर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो है एफ की होल्डिंग, जो कि 7% के अराउंड है, और डी की होल्डिंग, जो कि 12.2% के अराउंड है। यानी कि यहाँ पर हर कोई अच्छा इससे पैसा कमाने में लगा हुआ है। कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल्स भी 20% इंक्रीज़ हुई है और कंपनी का प्रॉफिट 40% इंक्रीज़ हुआ है। और लिस्टिंग के बाद से तो ये स्टॉक मतलब कि हाथ ही नहीं आ रहा। अभी भी स्टॉक में जिस हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्टॉक की जो तेज़ी है वो अभी काफ़ी दिनों तक आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। अब कुछ जो चीज़ें हैं जो नेगेटिव है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये देखिए, प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का जो सीएजीआर है पिछले 5 सालों का, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। 73% के अराउंड है। आई लव इट कि इतना प्यारा सीएजीआर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। अब जो पहला कंसर्न ये है कि इन केस अगर कंपनी में कोई बड़ी इशू निकल के आता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपको अगर कंपनी बंद होती है देखने के लिए मिलेगी, तो आपको पैसे बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है और स्टॉक तकरीबन तकरीबन 8.5 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। दूसरा जो पॉइंट है, पता नहीं मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसे नेगेटिव पॉइंट क्यों कंसीडर करते हैं, इसे तो पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर करना चाहिए कि कंपनी लगातार प्रॉफिट तो गेन कर रही है, बट कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही। तो भाई डिविडेंड चाहिए भी नहीं, कंपनी की ग्रोथ होगी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर का बेनिफिट होने ही वाला है। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों का 8.53, तो ये भी एक कंसर्न रहने वाला है कि ये भी चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। बाकी इनके साथ जो कंपटीटर हैं, अदानी इंटरप्राइजेज़, उसके बाद एगिस लॉजिस्टिक है, रेडिंगटन है, सेलो वर्ल्ड है, एमएमटीसी है, होनासा है, तो ये सभी इनके साथ compete कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इनके आसपास भी कोई इस समय इन्हें कोई टक्कर देने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा चला हुआ है और कंपनी की वैल्यू भी अच्छी खासी बनती हुई नज़र आ रही है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।